पुण्य आत्माओं के बीच देखने, जानने एवं पढ़ने, सुनने, समझने को मिला होगा कि संत रामपाल जी महाराज का ये वीडियो तो वो वीडियो, तो ये पर्चा तो वो पर्चा, ये आदेश तो वो आदेश, गुरुद्रोही तो नो एंट्री का आदेश जेल से आया है, सुनने को मिलता है। ऐसा भी सुनने को मिला है कि गुरुजी का जेल से वीडियो आई है, जिसमें गुरुजी कहते हैं कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति उर्फ मैनेजमेंट मेरे द्वारा बनाई गई है, जो सारे कार्य गुरुजी के आदेशानुसार करते हैं। एक एक पैसा का हिसाब गुरुजी रखते हैं। मैनेजमेंट सही कार्य करता है। अभी जेल में रहकर कार्य करना है, ये सारा खेल मेरा ही किया हुआ है, आदि आदि सुनकर कान पक चुके हैं। इसलिए राष्ट्रीय समाज सेवा समिति उर्फ मैनेजमेंट द्वारा सारा कार्य गुरुजी करवा रहे हैं। तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति उर्फ मैनेजमेंट के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज से निम्नलिखित बिंदुओं पर डिबेट करने के लिए दिनांक 25 फरवरी 2024 दिन रविवार सुबह 10 बजे से 4 बजे के बीच किसी भी समय 2 घंटा के लिए जेल से मेरे मोबाइल नंबर 99-315-92-093 पर कॉल के माध्यम से डिबेट के लिए मैनेजमेंट जेल अथॉरिटी से वे सारी प्रक्रियाएं जो वांछित हो पूरा कराकर संत रामपाल जी महाराज से डिबेट करने हेतु निर्धारित तिथि को निर्धारित समय के अंदर मोबाइल नंबर 99-315-92-093 पर कॉलिंग डिबेट का टाइम मैनेजमेंट जेल अथॉरिटी से सुनिश्चित कराए और इसकी जानकारी मुझे दी जाए। मैं निर्धारित समय में निम्नलिखित बिंदुओं पर जेल और ऑडियो कॉलिंग या वीडियो कॉलिंग के माध्यम से डिबेट करूंगा। चूंकि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति उर्फ मैनेजमेंट द्वारा 2-2 घंटे 3-3 घंटे का जेल से आई हुई ऑडियो वीडियो संगत के लोगों के बीच विश्व के अनेक नामदान सेंटरों पर सुनाई जाती है, इसलिए मैनेजमेंट मेरे मोबाइल नंबर 99-315-92-093 पर जेल कॉलिंग कराकर कॉलिंग डिबेट कराए। आपको बता दूं कि संत रामपाल जी महाराज से डिबेट करने का बिंदु केवल निम्नलिखित बिंदुओं पर की जाएगी। वह बिंदु है बिंदु नंबर 1, सन 2006 ईस्वी के ग्रंथ कांड में आप संत रामपाल जी महाराज अप्रैल 2008 में व्यक्तिगत बंध पत्र यानी पर्सनल बॉन्ड पर जमानत पर जेल से बाहर आए थे। उस समय आपकी जमानत किसी ने नहीं ली। क्या मैनेजमेंट वाले आपकी जमानत लेने के काबिल नहीं थे? उस बिंदु पर डिबेट की जाएगी। बिंदु नंबर 2, 12 मई 2013 की घटना के वक्त आपका बयान था कि खून खराबा एवं निर्दोषों के प्राणों की कीमत पर सतलोक आश्रम करौथा की वापसी नहीं चाहते हैं, फिर भी खून खराबा हुई। ये खून खराबा किन कारणों से और किन के कारण हुई, इस बिंदु पर डिबेट होगी। बिंदु नंबर 3, दिनांक 14 जुलाई 2014 की घटना, जो हिसार कोट कैंपस को काले कमांडो ने घेर कर संत रामपाल जी महाराज के नाम का जयकारा लगाने वाले कौन थे और उनके प्रति आपका दिया हुआ बयान पर डिबेट होगा। अगला बिंदु नंबर 4, दिनांक 5/11/2014 को पहुंचे पंचकूला से आपको न्यायालय तक जाने से किसने रोका तथा आपके बयान के विपरीत राम कंवर ढाका और पुरुषोत्तम ने बयान दिया कि रामपाल झूठ बोल रहा है। वह खुद न्यायालय नहीं जाना चाह रहा था। विरोधाभास बयान पर डिबेट होगा कि कौन झूठ बोल रहा है। बिंदु नंबर 5, दिनांक 17/11/2014 को न्यायालय जाने के आपके निर्णय के विपरीत किन लोगों ने अलग निर्णय लिया कि 17 तो क्या, इसके आगे के किसी भी तारीखों पर न्यायालय नहीं जाने देंगे और यदि जाएंगे तो लाखों भक्तों के लाशों से गुजरना होगा। आपके निर्णय के विपरीत धमकी भरा निर्णय किनका था और इस पर डिबेट होगा। डिबेट का अगला बिंदु नंबर 6, दिनांक 19/11/2014 को आपने स्पष्ट बयान दिया कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। जेल के अंदर से अप्रत्यक्ष बयान ऑडियो वीडियो के माध्यम से आता है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति उर्फ मैनेजमेंट आपका है। ऐसी दोगली बयान किसका हो सकता है के बिंदु पर डिबेट होगा। बिंदु नंबर 7, दिनांक 19/11/2014 को
5 महिला एवं 1 मासूम बच्चा की जाने चली जाने पर आपने अपने बयान में बहुत अफसोस जताया था। ठीक इसके विपरीत राष्ट्रीय समाज सेवा समिति उर्फ मैनेजमेंट वालों ने संगत के बीच मोक्ष यानी सतलोक प्राप्त होने का हो हल्ला एवं शोर मचाया था। इस बिंदु पर डिबेट होगा कि सतलोक जाने या न जाने का ज्ञान आप सतगुरु को है या राष्ट्रीय समाज सेवा समिति उर्फ मैनेजमेंट को है। बिंदु नंबर 8, आपका बयान है कि आपको आश्रम में बंधक बना रखे थे, रोक रखे थे। इस बिंदु पर डिबेट होगा कि वे कौन लोग थे जो आपको बंधक बना रखे थे, रोक रखे थे। बिंदु नंबर 9, आपका बयान है कि आप सतलोक आश्रम बरवाला में छिप गए थे, इसलिए बच गए, अन्यथा वे जान से मार देते। इस बिंदु पर डिबेट होगा कि आश्रम में कौन लोग आपकी जान लेना चाहते थे। बिंदु नंबर 10, आपका प्रत्यक्ष बयान है कि काले कमांडो आपके नहीं थे। फिर ये काले कमांडो किसके इशारे पर सतलोक आश्रम बरवाला को घटना के पूर्व ही अपने कब्जे में ले लिए थे? वह इशारा आपका था या किसी और का था? इस बिंदु पर डिबेट होगा। बिंदु नंबर 11, इस बिंदु पर भी डिबेट होगा कि पुस्तक जीने की राह, अंधश्रद्धा भक्ति खताए जान, कबीर सागर का सरलार्थ आदि किताबों में कहीं कहीं अश्लील भाषाओं का प्रयोग जो हुआ है, उन भाषाओं के वैकल्पिक सम्मानजनक भाषाओं की कमी आपके मस्तिष्क में थी क्या, या आपके प्रतिष्ठा को धूमिल करने हेतु ऐसी भाषा का मिलावट किसने किया? डिबेट होगा। बिंदु नंबर 12, ज्ञान गंगा आपका लिखा नहीं है, मगर आपके नाम से संगत द्वारा भगत एवं जगत के बीच पुस्तक बिक्री की जा रही है। मगर आपके द्वारा लिखी गई पुस्तक आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, भक्ति सौदागर का संदेश, गहरी नजर गीता में आदि का प्रचार प्रसार करना क्यों बंद की गई? इस पर डिबेट होगा। बिंदु नंबर 13, अनेकों ट्रस्ट जैसे कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट, बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट, मुनिंद्र धर्मा ट्रस्ट आपके नाम का उपयोग कर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, या इनमें कौन आपका है के बिंदु पर डिबेट की जाएगी। बिंदु नंबर 14, सतलोक आश्रम के नाम से चल रहे अनेकों आश्रम जो सोजत, खमा, नौधुरी, धनाना, शामली, बैतूल, इंदौर, नेपाल, भिवानी, मुंडिका, दिल्ली आदि जगहों में है, उन सभी आश्रमों के संबंध में जमीन कैसे, किनके नाम से ली गई और इसके लिए धन राशि कहां से उपलब्ध हुआ के बिंदु पर डिबेट होगी। बिंदु नंबर 15, पीला पत्र के माध्यम से गुरुद्रोही तो आश्रमों में नो एंट्री का आदेश आपके द्वारा आने का उन लोगों के विरुद्ध जारी की जाती है जो सत्य की आवाज उठाते हैं। इस बिंदु पर डिबेट होगी। बिंदु नंबर 16, पीला पत्र के माध्यम से आपका आदेश बताकर जिस भगत को आश्रमों में नो एंट्री की जाती है, उस भगत का भी आश्रम में निर्माण करने में लगी है, जिसका अधिकार भी उत्पन्न होता है। इस बिंदु पर डिबेट होगा। बिंदु नंबर 17, इस बिंदु पर भी डिबेट होगा कि आपने 10 वर्षों से जेल में रहकर कौन कौन सी लीला की है, आप सतलोक में रहकर लीला कर सकते थे या नहीं। बिंदु नंबर 18, उन बिंदुओं पर भी डिबेट की जाएगी जब डिबेट के वक्त अन्य बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट कराई जाएगी। इस तरह उपरोक्त बिंदुओं पर डिबेट की जाएगी, मगर ध्यान रहे कि यह डिबेट शास्त्रार्थ या धार्मिक ज्ञानों का नहीं है, बल्कि घटना की सत्यता एवं असत्यता पर ही डिबेट की जाएगी। इसी के साथ आज का वीडियो अंत करते हुए आपसे विदा लेना चाह रहा हूं। मेरा मोबाइल नंबर 99 315 92 093 है। सत साहेब।